इफ एंड ओनली इफ जो आपका एम है वो आपका एन का मल्टीपल रहा होगा तभी ऐसा लिखा जा सकता है। इफ एंड ओनली इफ एम इज द मल्टीपल ऑफ एन, एम इज द मल्टीपल ऑफ एन। देखिए जैसे यहाँ पे कोई ये कहे कि जो है आपका Z4 है, क्या है Z4 का एग्जांपल हमने उठाया और फिर आपने कहा कि इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो आपको कितना मिल रहा है 1 है। मतलब ये रहा कि जो आपका 1 है एडिशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जो 1 है 1 का जो ऑर्डर है वो आपको 4 मिल रहा है, ठीक है, 1 का ऑर्डर आपको 4 मिल रहा है, ओके। अब यहाँ पे उसकी कुछ और पावर करने से, क्या है, उसकी कुछ और पावर करने से आपको जो है, जैसे अभी आपने Z3 का एग्जाम्पल लिया था, क्या है Z3 का, और मल्टीप्लिकेशन का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल, और यहाँ पे Z3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आपके 1 और 2 एलिमेंट जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज आप इसको जो है 0 को हटाई के लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ऐसे मत कीजिए, इस तरीके से कीजिए। ये आपको सेट बनाया गया है, ठीक है, कुछ अलग से नोटेशन दे देते हैं, कुछ इस टाइप से। चलिए ये हो गया आपका सेट, और इसको जो है यहाँ पे 0 ऑफ 1, ऑर्डर ऑफ 1 के आपने देखिए 1 है, और ऑर्डर ऑफ 2 के आपने चर्चा की तो आपको 2 मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो 2 है ये तो आपका क्या है ऑर्डर के इक्वल है, मतलब ये है कि जितना जो भी है उसके ऑर्डर के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, जैसे आप 2⁻² पे आपको वैल्यू 4 मिल चुकी थी, क्या है 2⁻² पे आपको वैल्यू 4 है, और इसको जब आप 3 से डिवाइड करते हो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ की आइडेंटिटी मिल चुकी थी, ओके। अब यहाँ पे यदि इसकी जो है 4 पावर करते हो तब भी आपको आइडेंटिटी मिलेगा, कैसे, 2 2 4 2 8 2 16, 16 को जब आप 3 5 15 फिर उससे आपका 1 रिमाइंडर मिल जाएगा, क्या है, फिर से आपका रिमाइंडर 1 मिल जाएगा। अब जब रिमाइंडर आपको 1 मिल चुका है तो आप क्या करेंगे, जब ये आपको मिल चुका है इसका मतलब ये है जो आपका 4 मिला है, क्या है, जो आपका 4 है ये आपके n का ही तो मल्टीपल है, 2 2 4 ही तो है, क्या है, 2 2 4 ही तो है। अब यहाँ पे 2 की पावर आप जो है 8 रखते हो। अब देखिए यहाँ पे यदि आप 5 करते हो, 2 2 4 2 8 2 16 और 16 2 32, 32 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आपको 2 मिलता है, क्या आपका 1 मिल रहा है, नहीं, आइडेंटिटी तो नहीं मिल पा रही। इसका मतलब ये है ये तभी पॉसिबल है जब जो आपका m है, यम जो आपका है वो यदि आपके n का मल्टीपल होगा तब आप ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, जैसा कि आपने 2⁻5 पे आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं देख पाए हो, ठीक है। आप ये रिजल्ट याद रखेंगे क्या, कि जब आपका कोई ग्रुप होगा उस ग्रुप का ऑर्डर n होगा उसके एलिमेंट का, तो वहाँ पे यदि आप उसके कुछ m लिखते हो तो इसका मतलब वो m कैसे लिखा गया है, वो आपके n का मल्टीपल ही लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, रिजल्ट नंबर 2, और यहाँ पे जो है g यदि आपका फाइनाइट ग्रुप होगा और उस ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे उनका जो ऑर्डर होगा वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, सिर्फ और सिर्फ यही है। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आपका ग्रुप फाइनाइट ग्रुप होगा। If G be a finite group, if G be a finite group, G आपका कैसा होगा, फाइनाइट ग्रुप, इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान देंगे। Let G be a finite group and A belongs to G, then order of the element A divide order of the group। जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। जैसे देखिए आपका जो Z4 है, Z4 के अंदर 0 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 0 का ऑर्डर 1 है, और 1 के ऑर्डर की बात करें तो 4 है, 2 का ऑर्डर की बात करें तो 2 का जो ऑर्डर है वो आपको 2 to 4, 2 का ऑर्डर 2 है, 3 के ऑर्डर की बात करें तो ये आपका 4 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखिए 1 जो है आपके ग्रुप का एलिमेंट क्या है, 4 है, एडिशन Z4 प्लस एडिशन के रिस्पेक्ट में आपकी क्या है, ग्रुप है, ठीक है। अब देखिए 1 जो है आपके 4 को डिवाइड करता है, यस, और ऑर्डर ऑफ Z4 कितना है, जितने इसके पास एलिमेंट है 4, 1 जो है 4 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 4 4 को। मीन्स आपने इसी बात को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट ये बनाया है कि जब आपका ग्रुप फाइनाइट ग्रुप होगा
तो उस ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट का आर्डर होगा वो आपके ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा। और इसको जो है आपने रिजल्ट भी बनाया, जो कि आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ भी दे दिया कि हाँ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, आप कोई भी जो है ग्रुप उठाएंगे, फाइनाइट ग्रुप होगी तो उसके जो एलिमेंट का आर्डर आप चेक करेंगे तो वो आपके हर बार इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये है कि जो आपका ग्रुप है उसके हर एक एलिमेंट का जो आर्डर है वो आपके ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करेगा, और हर एक एलिमेंट की बात की जा रही है। ठीक है जी, भी आप फाइनाइट ग्रुप एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, देन आर्डर ऑफ ए क्या करेगा, डिवाइड करेगा आर्डर ऑफ दी ग्रुप को। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये चीजें हो चुकी। अब यहाँ पे जो है आप वो चीजें लिख दीजिए जैसा कि आपने क्या देखा, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आर्डर ऑफ एलिमेंट और एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा था ना, और उसी बात को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर बेस्ड एक रिजल्ट बनाइए। और रिजल्ट आपका ये है कि जब आपका जी कोई फाइनाइट ग्रुप होगा और कोई एलिमेंट उसके अंदर बिलोंग करेगा तो ए रेज टू पावर आर्डर ऑफ ग्रुप जो होगी वो आपको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगी। तीसरा रिजल्ट ये है, इफ जी बी आ फाइनाइट ग्रुप ओके एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन तब क्या होगा, ए रेज टू पावर आर्डर ऑफ जी इज इक्वल्स टू आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। क्या है, ए रेज टू पावर आर्डर ऑफ जी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। और जो आपका फोर्थ रिजल्ट है वो ये है कि आर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट हो, जी आपका ग्रुप हो, कोई एलिमेंट आपके ग्रुप में हो, और यहाँ पे जो है आपको आर्डर ऑफ यदि उस एलिमेंट का उठाते हो या फिर उसके एलिमेंट के इनवर्स का उठाइए वो आपको सेम देगा। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल उठाते हैं जैसे कि आपको Z4 का ही, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन मॉडुलो 4 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है देख लीजिए इनवर्स सबका क्या है, इनवर्स आर्डर तो आपने देख लिया है। ओके, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, एडिशन मॉडुलो 4 है 0 1 2 3 0 1 2 3। अब यहाँ पे 0 है, ऐड करना है 1 2 3 1 2 3 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 0 2 + 1 3 2 + 2 0 3 + 2 5 4 1 जा 4 1 5। ये आपको जो है 3 1 4 0 3 2 5 1 3 3 6 4 1 जा 4 2 6। ये रहा आपका। अब यहाँ पे जो है आर्डर इसका क्या है, आर्डर ऑफ, आर्डर की बात अभी छोड़िए, यहाँ पे जो आपका 0 है, 0 का इन्वर्स आपको 0 है, 1 का इन्वर्स आपको कितना मिल रहा है, 1 का इन्वर्स जो है आपको 3 मिल रहा है, और यहाँ पे जो आपका 2 है, 2 का इन्वर्स आपको 2 मिल रहा है, 3 का जो इन्वर्स है वो आपको 1 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है देखिए आर्डर ऑफ ए, अब यहाँ पे जो है यदि हम 0 का आर्डर देखें, आर्डर ऑफ 0 ये आपको यहाँ पे आइए, आर्डर ऑफ 0 0 आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी है, इसकी आर्डर 1 हो जाएगी। आर्डर 1 की हम बात करें तो 1 का आर्डर यहाँ पे 4 होगा। 2 के आर्डर की बात करें तो 2 2 4 है, 2 हो जाएगा। 3 के आर्डर की बात करें तो ये आपका 4 हो जाएगा। क्या है, 3 के यदि हम आर्डर की बात करें तो ये आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने ये कहा कि जब आपका जी ग्रुप होगा और कोई एलिमेंट आपके ग्रुप से होगा, क्या है, कोई भी एलिमेंट बोलिए। ठीक है, यहाँ पे जो आर्डर आपके एलिमेंट को होगा और उसके इन्वर्स का जो आर्डर है, और इसका जो 0 का इन्वर्स है वो कितना मिल रहा है, 0। क्या है, 0 का जो इन्वर्स है वो 0 है। आर्डर ऑफ 0 क्या है, आर्डर ऑफ 0, 0 का आर्डर कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 0 का इन्वर्स कितना है, 0 है, जो कि 0 का आर्डर कितना होगा, 0 का इन्वर्स आपको 0 है, और आर्डर ऑफ 0, आर्डर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब सेटिस्फाई है। अब यहाँ पे जो है 1 का आर्डर कितना है, 4 है। अब यहाँ पे 1 का इन्वर्स कितना है, 3, और 3 का आर्डर कितना है, 4। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, देखिए 1 के इन्वर्स क्या है, 1 का इन्वर्स कितना है, पहले तो ये बताइए, 3 है। अब 3 का आर्डर देखिए यहाँ से 4 है, और 1 का आर्डर कितना है, 4, मतलब सेम है, यस, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है।
अब यहाँ पे जो एलिमेंट है वो आपका 2 है और 2 का जो इन्वर्स है वो कितना है 2 है, ठीक है। अब 2 का आर्डर देखेंगे 2 है और 2 के इन्वर्स का भी 2 है, 2 का आर्डर 2 है फिर से, ठीक है। मीन्स इसकी देखनी है, जैसे देखिए आर्डर ऑफ 2 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ 2 का इन्वर्स, और 2 के इन्वर्स की वैल्यू है क्या, ये तो आपका आर्डर ऑफ 2 ही ये तो है, और यहाँ पे जो है ये आपका इक्वलिटी हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पे आप आते हो, आर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू आर्डर ऑफ 3 का इन्वर्स, और यहाँ पे 3 के इन्वर्स कितना है, आर्डर ऑफ 1 है, 3 का इन्वर्स की वैल्यू 1 है। अब 1 का आर्डर कितना है, 1 का आर्डर 1 है, और यहाँ 1 मिनट 3 का इन्वर्स कितना है 1, और 1 का जो आर्डर है वो कितना है 4 है, क्या है 1 का जो आर्डर है वो आपका 4 है, और यहाँ पे जो 3 का आर्डर है वो कितना है, 3 का आर्डर यहाँ से भी 4 है, मतलब 4 इज इक्वल टू 4 है। कंडीशन वैलिड है, क्या है, कंडीशन वैलिड है। इसका मतलब आगे से आप ये याद रखेंगे कि जी आपका ग्रुप होगा, कोई एलिमेंट आप ग्रुप से लेंगे तो उस ग्रुप के जो इन्वर्स का आर्डर होगा या फिर उस ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट होगा उसका आर्डर और उस एलिमेंट के इन्वर्स का जो आर्डर होगा वो आपको सेम मिलेगा, क्या है, उनका जो है आर्डर सेम होगा आपको, ठीक है। अब जो आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट आपको ये है कि प्रत्येक जो है फॉर एनी कोई भी आपका ए और बी दो एलिमेंट जो कि आपके ग्रुप से हों तो वहाँ पे जो नेक्स्ट रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर आपका 5th, वो देखिए क्या है। देखिए रिजल्ट नंबर 5th क्या है, 5th ये है फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, तब क्या होगा, तब यहाँ पे जो आपका आर्डर ऑफ ए बी होगा ये आपको इक्वल मिलेगा किसके, आर्डर ऑफ बी ए के, क्या है, कोई भी आपका ए और बी जो कि आपके ग्रुप से है तो जो आपका ए बी का आर्डर यदि हम देखें या फिर हम बी ए का आर्डर देखें तो सेम आर्डर होगा। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, रिजल्ट नंबर आपका 6th है, क्या है, नेक्स्ट जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपका 6th है। लेट करेंगे, लेट ए एंड बी एनी टू एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, कोई दो आपके ग्रुप जी के एलिमेंट है। अब आपको पता नहीं कि कौन से एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट वो हो सकते हैं, ठीक है। बी एनी 2 एलिमेंट्स और इनका जो आर्डर है वो कितना है, फाइनाइट है, क्या है, बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी ऑफ फाइनाइट आर्डर, और यहाँ पे लिखेंगे तो आपके माइंड में ये होगा कि ग्रुप का आर्डर फाइनाइट है, ऐसा नहीं है। लेट ए एंड बी एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट आर्डर ऑफ अ ग्रुप जी इफ आर्डर ऑफ ए और आर्डर ऑफ बी की जो जीसीडी है वो आपको कितनी मिल रही है, 1, क्या है, इफ जीसीडी ऑफ आर्डर ऑफ ए आर्डर ऑफ बी आपको 1 मिल रही है, और क्या हो जाए, और ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे, दोनों एलिमेंट जो आपके एलिमेंट ए और बी है वो साथ ही साथ क्या करे, कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे, मतलब ये रहा ए बी इज इक्वल टू बी ए हो, देन तब आपको क्या मिलेगा, देन उस केस में जो आपका आर्डर ऑफ ए बी होगा उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने एक साथ लिखा है तो यहाँ पे जो आपका आर्डर होगा ए बी का उसको आप सेपरेट फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ए और यहाँ पे इनटू ऑर्डर ऑफ बी, ठीक है। जैसे कोई ये कहे कि ए जो एलिमेंट है, ए और बी दो आपके जो है Z4 के एलिमेंट है, ठीक है, जो कि आपने उठाया 1 और 2, आप उठाइए 0 1, देखिए 0 का जो आर्डर है वो कितना है, 0 का जो आर्डर है वो आपको 1 मिलेगा, 1 का आर्डर आपको 4 मिलेगा, ओके। अब यहाँ पे जो है इसका 1 का और 4 की जो जीसीडी है वो आपको कितनी मिल रही है, 1 की 4 की जीसीडी आपको 1 मिल रही है, ओके। ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब 1 इंटू 4 करने पे या फिर 4 इंटू 1 करने से आपको आंसर सेम मिल रहा है, यस मिल रहा है।
अब यहाँ पे आर्डर ऑफ ए बी मतलब 4 × 1 का जो आर्डर होगा 4 होगा, तो यहाँ पे जो है 4 का आर्डर कितना मिल जाएगा बताइए। 4 का जो आर्डर है वो आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा आर्डर ऑफ ए का आर्डर कितना है, ए का आर्डर जो है आपको 0 का आर्डर 1 है, क्या है जो आपका 4 है, 4 का आर्डर आपको कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। ठीक है, ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो आपके और यहाँ पे जो है उनका आर्डर क्या हो, फाइनाइट आर्डर हो। ठीक है, कहाँ के हो, ग्रुप जी के हो। इफ़ यदि आपके ए और बी की जो जीसीडी है आर्डर की वो यदि आपको 1 मिले और कम्यूटेटिव ला के वो होल्ड करे कौन, ए और बी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आर्डर आपको ए बी का निकालना होगा तो आप जस्ट उसका मल्टीप्लाई करके अलग अलग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ए और बी का तो आपको पता होगा। यहाँ पे आपने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसके अंदर आपको एलिमेंट भी पता हो और ग्रुप के अंदर जो है सारी कंडीशन भी पता है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अंदर आर्डर तो आपको गिवन होगा। ठीक है, जैसे कोई ये कहे कि आर्डर आपको 16 का बताना है तो और यहाँ पे आपको आर्डर आप 4 का पता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आर्डर ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 5 × आर्डर 5 का आपको जो है 5 दिया है और आर्डर 3 का आपको 3 दिया है। मान लीजिए कि 1 दिया है आपको और यहाँ पे 5 × 3 आपको कितना मिल जाएगा 15, या फिर 2 3 दिया हो तो 2 3 आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे। कब, जब आपको ए और बी जो आपके ग्रुप के एलिमेंट हो और ए और बी का जो आर्डर है वो आपका फाइनाइट आर्डर हो, ग्रुप आपका फाइनाइट इनफाइनाइट हो। इससे आपको कुछ नहीं बोला है, सिर्फ ये बोलता है कि एलिमेंट का जो आर्डर है वो आपका फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे जो उनकी आर्डर की जीसीडी है वो आपको 1 मिलनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आपको 2 और 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल्स टू बी हो मतलब 5 × 3 कीजिए या फिर 3 × 5 कीजिए, सेटिस्फाई तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आपको जब इसका आर्डर निकालना होगा तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट नंबर 7। देखिए रिजल्ट आपका ये है, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ अ फाइनाइट आर्डर, लेट ए बी एनी एलिमेंट ऑफ फाइनाइट आर्डर ऑफ अ ग्रुप जी। क्या है, ए आपका कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का आर्डर कितना है, फाइनाइट आर्डर है, कहाँ का है, ग्रुप जी का। एंड के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एंड के बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, कि आपका कैसा है, कोई भी आपका पॉजिटिव इंटीजर है, देन तब क्या होगा, देन आर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ के की और आर्डर ऑफ ए की, ये मिलेगा। ठीक है, जैसे देखिए आपको कोई ये कहे कि आर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 है और आपको जो है आर्डर ऑफ ए की पावर 15 इसकी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, इन जनरल के आपका पॉजिटिव इंटीजर तो है, ओके। तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना होगा कि आर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 15 जो होगा यहाँ पे आप क्या करेंगे, आर्डर ऑफ ए देखेंगे अपॉन जीसीडी ले लेंगे, किसका किसका, के का और आर्डर ऑफ ए का। ए का जो आर्डर है वो कितना है, 2 है, अपॉन जीसीडी यहाँ पे किसकी किसकी लेनी है, के मतलब 15 की
और यहाँ पे जो है ए आपका आर्डर जो है वो कितना है 2 है। 15 और 2 की जीसीडी आपको 1 मिलेगी। मीन्स ये होगा कि आर्डर ऑफ ए रेज टू पावर 15 की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। क्या है 2 मिल जाएगी। कहाँ से आपने देखा है, बाय दिस रिजल्ट सीखा है कि जब आपके पास कोई एलिमेंट होगा जिसका जो आर्डर है फाइनाइट हो और वो एलिमेंट आपके ग्रुप से एलिमेंट हो और वहाँ पे कि आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको यदि उस एलिमेंट का आर्डर पता है तो वहाँ पे उस एलिमेंट की कितनी भी पावर कर दी जाए, यदि उसका आर्डर पूछे तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और जहाँ पे के जो होगा वो आपका कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा। जैसे आपको ऑर्डर ऑफ ए रेज टू पावर के कैलकुलेट करना होगा तो आपको ऑर्डर ऑफ ए पता होना चाहिए, ठीक है। और ए की पावर जितनी भी पूछेगा वो तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ ए अपॉन जीसीडी ऑफ के और ऑर्डर ऑफ ए की, ठीक है। सोल्व कर लेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लाग्रेंज थ्योरम सीखते हैं। क्या है लाग्रेंज थ्योरम। देखिए लाग्रेंज थ्योरम क्या कहती है, देखिए लाग्रेंज थ्योरम क्या कहता है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, let G be a finite group and H be a subgroup of G, then order of H divides the order of G. Then order of H divides the order of G. That is, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑर्डर ऑफ H है वो क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। जो आपके सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो आपके ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप हो या चाहे आपका उस फाइनाइट ग्रुप का सब ग्रुप हो, तो जो आपका सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। और इस रिजल्ट को किसने दिया, लैग्रेंज ने दिया। और इसलिए जो है इसको हम क्या नाम से याद रखेंगे, लाग्रेंज थ्योरम के नाम से याद रखेंगे कि जो आपके सब ग्रुप का ऑर्डर होता है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। कब, जब आपका ग्रुप फाइनाइट ऑर्डर का होगा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट रहा। देखिए कोई ये कहे कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई ग्रुप है और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट लेके आना है, तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे 15 है, ठीक है। ग्रुप का ऑर्डर 15 है और यहाँ पे जो इसकी सब ग्रुप का ऑर्डर होगा वो क्या करता है, वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। मतलब ये रहा कि इसके डिवाइजर देखिए कौन कौन होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होएगा और यहाँ पे 15 होएगा। मतलब ये है कि जो आपके सब ग्रुप के ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है ये आपको मे बी क्या क्या मिल सकती है, 1 और 3 और 5 और 15। इसके जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो आपको या तो उसकी पॉसिबिलिटी जो देखनी है वो आपको या तो 1 मिल सकती है या फिर वो आपकी 3 हो सकती है या फिर आपका 5 हो सकता है या फिर वो आपका 15 हो सकता है। इन्हीं 4 नंबरों में से उनके सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है। अब कोई ये कहे कि जो आपका 6 है, 6 जो है आपका सब ग्रुप का ऑर्डर बनाया जा सकता है, नहीं। क्यों, क्योंकि जो आपका लाग्रेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग जो 6 है वो आपको 15 को डिवाइड करना चाहिए। बट आपको क्या पता है कि 16 आपका 50, एक मिनट, जो आपका 6 है वो आपको 15 को तो डिवाइड नहीं करता है। जब ये डिवाइड नहीं करता है इसका मतलब लाग्रेंज थ्योरम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें तो आपकी फेल हो चुकी। मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी सब ग्रुप नहीं बनाई जा सकती है ग्रुप 15 से जो कि आपके उसका ऑर्डर जो सब ग्रुप का है वो 6 हो जाए। क्या है, जब आपके ग्रुप का ऑर्डर 15 होगा तो वहाँ पे 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं बनाया जा सकता। क्यों, क्योंकि जो आपको बताया कि सब ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसलिए जब आपके ग्रुप का ऑर्डर 15 है तो 6 आपके 15 को तो डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब 6 ऑर्डर का इसके पास कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम एबेलियन ग्रुप के ऊपर रिजल्ट को सीखते हैं। क्या है, कुछ रिजल्ट हैं जो कि हमें
अबेलियन ग्रुप के ऊपर स्टडी करनी है। वो रिजल्ट आपको देखिए क्या है, रिजल्ट बेस्ड ऑन अबेलियन ग्रुप। देखिए समझते हैं रिजल्ट को। देखिए रिजल्ट जो आपका अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप के डेफिनेशन के बावजूद भी कई सारी ऐसे रिजल्ट हैं आपको कि उसकी हेल्प से आप ये समझ सकते हो कि वो आपका ग्रुप अबेलियन है या फिर नहीं है। और यदि अबेलियन ग्रुप है तो उसके अंदर ये सारी कंडीशन वैलिड होनी चाहिए। ओके, पहला जो रिजल्ट ये है क्या है कि जब आपके पास जी कोई ग्रुप हो उसको आप अबेलियन बोलना चाहते हो। देखिए पहला रिजल्ट, लेट जी बी या फिर हम ये बोलेंगे अ ग्रुप जी इज अबेलियन इफ ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्या है, कोई ग्रुप जी जो कि आपका अबेलियन होगा कब, जब आपका ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन हो जाएगा। ठीक है, एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। एंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए जो यहाँ पे दूसरा रिजल्ट ये बताया गया कि जब आपका ग्रुप कैसा होगा, ग्रुप जब आपका अबेलियन ग्रुप होगा तो वहाँ पे आपको क्या होगा, इफ जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 2 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। क्या है, जब आपका जी अबेलियन ग्रुप होगा तो वहाँ पे आपका ए बी रेज टू पावर 2 ये आपको मिल जाएगा ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 2। अब यहाँ पे जब आपकी ग्रुप क्या होगी, अबेलियन होगी, तो क्या होगा, तीसरा रिजल्ट, इफ जी इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का जो इन्वर्स होगा वो आपको ए इन्वर्स बी इन्वर्स, मतलब ये रहा कि जब ग्रुप आपका अबेलियन ग्रुप होगा, सिर्फ और सिर्फ यदि आपका ग्रुप था तो वहाँ पे आपने ए बी रेज टू पावर -1 लगाया था और उसको आपने रिवर्स से ब्रेक किया था, है ना। अब आपको जब ग्रुप अबेलियन हो जाएगा तो ये आपका फॉरवर्ड से ही ब्रेक हो जाएगा। क्या है, फॉरवर्ड से ही ब्रेक हो जाएगा। हमने डिफरेंस भी आपको बता दिया ग्रुप के अंदर और अबेलियन ग्रुप में। ग्रुप में होगा तो ए बी रेज टू पावर -1 ये आपका बी इनवर्स ए इनवर्स से ब्रेक होगा, और जब आपका अबेलियन ग्रुप हो जाएगा तो ये आपका ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट आपका क्या है, नेक्स्ट रिजल्ट आपका ये है कि जब आपका ग्रुप क्या होगा, अब यहाँ पे एक चीज़ और सीख लेते हैं। क्या है, एक चीज़ और सीख लेते हैं, वो ये है कि जो आपका यूनिट ऑफ एन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका अबेलियन होता है फॉर ऑल, प्रत्येक एन के लिए। क्या है, जो आपकी चौथी रिजल्ट है, जो आपका सेट ऑफ इंटीजर जेड एन है एडिशन मॉडुलो एन, और जो आपका यू एन है वो सभी के सभी आपके क्या होते हैं, वो आपके अबेलियन ग्रुप होते हैं। जेड एन इज अबेलियन ग्रुप फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन, प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए जो आपका जेड एन है वो कैसा ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। फिफ्थ रिजल्ट ये है कि जो आपका यू एन है, मतलब यूनिट्स ऑफ नंबर एन, नंबर एन का जो यूनिट है यू एन, वो आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका एक
अबेलियन ग्रुप होता है। क्या है? इज आल्सो अ अबेलियन ग्रुप।